QNS TV में आबिद इब्राहिम आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, अभी हम मौजूद है वस्ती कश्मीर ज़िला बडगाम के बीरवा इलाके में, और आज इस प्रोग्राम में हम आपके सामने एक ऐसी स्टोरी ला रहे हैं कि शायद ऐसी स्टोरी आपने कभी नहीं सुनी होगी। चौपान फैमिली से ये लड़का 17 साल का लड़का जिसका नाम अदनान है, हम आपको बताता चले कि 2017 और 18 में किक बॉक्सिंग की एक चैम्पियनशिप हुई थी जिसमें इसे गोल्ड मेडल मिला था, लेकिन इसके पास खाली ये सर्टिफिकेट है, मगर गोल्ड मेडल कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। पूरी स्टोरी क्या है, इसके पास जो गोल्ड मेडल था वो कहाँ है, ये पूरी स्टोरी हम आपके पास ला रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहे। आप अपना नाम बताओ। अदनान बागी। आप मुझे बताओ कि 2017 और 18 में आपने किक बॉक्सिंग में एक गोल्ड मेडल अचीव किया, लेकिन आपके पास खाली सर्टिफिकेट है, ये गोल्ड कहाँ है? सर उसके बाद उसके 6 दिन के बाद सर आया था, उसने बोला कि ये मेडल इधर दे दो, मैं फिर वापस दूंगा। तो उसके बाद उसने वापस नहीं दिया, उसके साथ मुझे थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, उसने वापस नहीं दिया। अच्छा, सर का नाम क्या है? खालिद सर। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? वारपुरा। यस सर। तो उसके बाद आपने कहीं पे रसाई नहीं की कि मेरे पास जो गोल्ड था ये कहाँ है? नहीं सर, मैंने छोड़ दिया फिर ऐसा ही। फिर आप आए तो आपने सपोर्ट किया मुझे। तो अभी कितने साल हो गए इसको गोल्ड जो मिसिंग है, कितना टाइम हो गया? 3-4 साल। हाँ, 18। अभी तक वो आपको वापस नहीं मिला? नहीं सर। तो अब आप डिमांड क्या कर रहे हो? मुझे वो वापस चाहिए सर। हम आपको बताता चले कि इस अदनान के पास वो गोल्ड मेडल जो था वो खाली 6 दिन तक रहा, लेकिन इसकी फैमिली से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो गोल्ड मेडल है ये आखिर कहाँ गया। तो वनियो पनुन नाव? नाम हाजा। अच्छा, अगर एम बचन तह गोल्ड मेडल जिनू तो तह पन किराय सो वजुम तम 10,000 रुपये? तम सात रॉपियस 10,000 वजुम, चोट वोट कर दुठन खोवर, मे खानदारस पलट त्रित, पान तस गरीब। पत वोल मे तम विच वार नख, मगर गोल्डन मेडल दून मे अमनची। और ये आव पत वोत ना गर मज गई 5-10 दह 10-15 दह। पत आए ये वीडियो वोल तो तमो दियो तमिस इंटरव्यू। पत वोनुक मे दोपक मोजी सह वन क्या दलील क्या हिसाबा। दोपमस मे यह गिंदान, मे सारे जायन जियूनमुत, जमि दिल्ली तन जायन, वह जेनान आज गोल्डन मेडल। तो सह तोर्मुत। दोपन सह कत सह ये दोपन अस हा। पत हो मे तिमन। तो पत दोपक चोन चॉइस क्या मे मीन चॉइस वनुक तान गिंद मे कोर चोट वोट, बस गरीब, वन के पत कुन गि गिंदुन, यह गि हाईलाइट गन। तो अत अपोर यह सा यह तुल पत तम गोल्डन मेडल, तम नी सह पत वापस पत सुबह तम तुल शोर ये तम दोप मे वगर क्या दित ये वीडियो वालन, तम तुल शोर तो पत नी सह वापस। अच्छा मोजिद, वन मे ये गोल्ड मेडल न्यूक यह कित कन न्यू तम? यह न्यूक यह मज आए 2 लड़कं। पत आए ये खालिद सर तव, तो बस तमिस खोचान, मे मान वहमी दिल, बस हार्ट पेशेंट। क्या तमिस खोचान? तमिस मुह तुथु त्रक्रुय, तो बस तमिस खोचान। पत बह आंगनस मज वचस तो पत खोचस बह हेर, तो मे वोल मेडल। मे दोपस चे मेडल वापस, मगर शोर मत तुल क्या। तम नो पत तम सात वापस क्या, तम लगो हपर। पत तमिस पानस सह ब्याक दोस्त, सह गो तम सुल हम डूकुल तल थोन चंदस, तो थोक चूर। तत पे वेलिया वापस क्या, तन लगभग 7 वरी। वह डिमांड कर वनकस बह डिमांड कर, सह गोस मे अमिस नेचवस वापस तरन, बस गरीब। नाजरीन किराम, इस स्टोरी का जो दूसरा भाग है वो जो एलिगेशन लगाई फैमिली ने कि हमें खाली सर्टिफिकेट मिली, लेकिन गोल्ड मेडल जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। लेकिन जिसके खिलाफ उन्होंने ये एलिगेशन लगाई थी वो हमारे इस दूसरे भाग में शामिल है। इनका नाम है खालिद अजीज़। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप हमें बताइए कि जो फैमिली ने ये एलिगेशन लगाई है कि एक गरीब बच्चा जो गोल्ड मेडल लेके आता है, लेकिन खाली उसके पास सर्टिफिकेट है, गोल्ड मेडल कहीं नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो एलिगेशन लगी है ये सरासर बेबुनियाद एलिगेशन है। और रही बात अब वो सर्टिफिकेट या मेडल के बारे में, तो मेरे साथ
इस रिकॉर्ड में जो हमारी नेशनल या इंटरनेशनल या स्टेट टीम्स जाती हैं, कहीं पे भी उसका रिकॉर्ड नहीं है कि वो मेरे साथ उन्होंने कोई इवेंट खेला है। हालांकि ये मैं बता दूं आपको कि 2019 में मेरी टीम एक स्टेट के लिए जाती है और जम्मू पहुंच के हम लोग जो है, हमारी टिकट बुक नहीं हो पा रही है ट्रेन की, और हमने वहां जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया। और उसके बाद हम 3 दिन जो है होटल में रुके। हम वहाँ से होटल में रुक के फिर हम वापस आए घर, और अपने घर में सेफली सारे पेरेंट्स तक ये मैसेज थी कि हमारा इवेंट नहीं हो पाया, टिकट हमारी इसकी क्या मेन वजह क्या है कि इवेंट नहीं हो पाया? इवेंट तो वहाँ पे हो पाया है, लेकिन हम वहाँ पे पहुँच नहीं पाए क्योंकि हमारी टिकट बुक नहीं हो पाई। तो उत्तराखंड की झारखंड जाना था, यही लोकेशन थी हमारी इवेंट की। अभी 2019 की बात है, 2-3 साल हो गए, तो लेकिन इवेंट नहीं हो पाया। लेकिन ये जो बोल रहा है कि सर ने हमें सर्टिफिकेट दी और मेडल सर के पास है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में वो सर्टिफिकेट और उसका जो ये मेडल का मसला है वो नहीं है। हमारे साथ उन्होंने कोई नेशनल नहीं खेला। खालिद अजीज़ ये भी बताए कि फैमिली का कहना है कि इन्होंने हमारा मेडल छीन के उसे आंगन में फेंक दिया, उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति आता है वो उस मेडल को उठा के ले जाते हैं। कि इस बात को आप कैसे देखते हैं? ये बच्चों जैसी बातें करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। एक जो बोलेंगे कि इन्होंने जो एलिगेशन लगाए, या तो मुझे लग रहा है कि कोई बैकअप है, या तो बच्चे को फेम होने का बहुत शौक है। तो अगर उनको मेरी तरफ से कोई पब्लिसिटी होती है तो मैं उस बच्चे के सपोर्ट में हूँ। तो सर्टिफिकेट जो है अब मामला है आपके हिसाब से कि आपकी सर्टिफिकेट नहीं है, आपके नेवर एवर कि हमारे रिकॉर्ड में है नहीं। वो बच्चा हमारी ओर से किसी नेशनल में नहीं गया है। हालांकि जिस स्टेट में हमने जाना था वहाँ पे हम टिकट ना मिलने की वजह से नहीं गए, और जो स्टूडेंट्स बाकी हमारे साथ थे उनके पेरेंट्स को मैसेज हो चुकी है कि हम जम्मू में 2 दिन रुक रहे हैं, तो हमारी टिकट बुक नहीं हो पा रही है, हम स्टेट लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो प्रोग्राम हमारा कैंसिल हुआ। वो सर्टिफिकेट कहाँ से आई, वो मेडल का क्या चक्कर है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। तो नाजरीन आपने खुद सुना कि पहले फैमिली एलिगेशन लगाती है कि हमारा जो गोल्ड मेडल है वो मिसिंग है, और जिसके खिलाफ उन्होंने ये एलिगेशन लगाई थी तो ये उस रिपोर्ट को दूसरे तरीके से इसने पेश किया कि मेरा इस सर्टिफिकेट के साथ कोई लेना देना नहीं है। मगर एक बड़ा सवाल अब खड़ा होता है कि जिन बच्चों को यहाँ से ले जाके स्पोर्ट्स इवेंट के लिए कंपटीशन में लिया जाता है, मगर उनको ये जो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड की जाती है, इस पर एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये मामला जो है ये अब गंभीर मामला लग रहा है, क्योंकि दूसरे एक तरफ से एलिगेशन, दूसरी तरफ से स्टेटमेंट। अब देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से क्या राय रहती है, कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है, आखिरकार वो जो इंटरनेशनल वाली सर्टिफिकेट है वो कहाँ से आई है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब मिलते हैं अगले शुमारे में, तब तक दीजिए आबिद इब्राहिम को इजाज़त, और आप देखते रहिए QNS TV। खुदा हाफिज़।